नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे और सुस्त होंगे। आप सबको हमारी चैनल कथा समुद्र में अनेक अनेक स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नई कहानी, कुछ नई शिक्षा, कुछ नया प्रेरणा लेके आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज की कहानी राजा ययाति के बारे में है। राजा ययाति जो चंद्रवंशी थे। राजा ययाति का विवाह असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुई थी। देवयानी की बहुत ही एक घनिष्ठ मित्र थी जो थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा असुरों की राजा वृषपर्व की पुत्री थी। शर्मिष्ठा राजा की पुत्री तो थी, लेकिन समाज में देवयानी का दर्जा ऊंचा माना करता था। एक दिन देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों जंगल में तालाब में स्नान करने के लिए निकल गए। स्नान के बाद गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। इससे क्रोधित होकर देवयानी ने शर्मिष्ठा को बहुत भला बुरा कहा। शर्मिष्ठा अपमानित महसूस करी और अपमानित होकर देवयानी को एक सूखे कुएं में ढकेल दी। बाद में राजा ययाति आके देवयानी को सूखे कुएं से निकाले। इसके बाद देवयानी ने ये सारी बातें अपने पिता शुक्राचार्य से बताया। शुक्राचार्य ये सारी बातें वृषपर्व को बताए। वृषपर्व क्षमा प्रार्थना करे शुक्राचार्य से और अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को ये बोले कि वो दंड के हिसाब से देवयानी की दासी बन के रहे। शर्मिष्ठा थी तो राज परिवार से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता का आदेश माना और देवयानी की दासी बन के रहने लगी। इसी बीच राजा ययाति और शर्मिष्ठा के बीच प्रेम बढ़ी। उन्होंने गुप्त विवाह भी कर ली। इस विवाह से ययाति और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र भी हुए। जब इस बात की पता देवयानी को लगी, तब देवयानी बहुत क्रोधित हुए और अपने पिता शुक्राचार्य से ये सारी बातें बोले। शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर ययाति को श्राप दिया। ये श्राप दिया कि वे अपने वयस से पहले ही वृद्ध हो जाएंगे, उनका यौवन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये सुन के ययाति को बहुत ठेस पहुंचा। वो शुक्राचार्य को विनती करे कि ये श्राप वो वापस ले ले। शुक्राचार्य बोले ये श्राप तो वो वापस नहीं ले सकते हैं, परंतु अगर ययाति के 5 पुत्र में से कोई भी एक पुत्र राजी हो जाते हैं कि वो अपना यौवन अपने पिता को दे दें, तब ययाति का यौवन वापस आ सकता है और वो हजारों सालों तक अपना यौवन का भोग कर सकते हैं। ये सुन के ययाति ने एक एक करके अपने 5 पुत्र से पूछा कि कोई भी अपना यौवन अपने पिता को देने के लिए राजी है या नहीं, परंतु कोई भी पुत्र अपने पिता को अपना यौवन देने के लिए राजी नहीं थे। अंत में उनके सबसे छोटा पुत्र पुरु वो राजी हुए। वो बोले वो अपना यौवन अपने पिता को दे देंगे। अपने बेटे पुरु के यौवन पाके ययाति बहुत खुश हो गए और हजारों सालों तक सांसारिक भोग में लग गए। परंतु कहीं ना कहीं ययाति खुश नहीं थे। वो सांसारिक भोग तो कर रहे थे, लेकिन उनको शांति कहीं नहीं मिल रही थी। अंत में उनको ये पता लगा, ये एहसास हुआ कि असली सुख तो त्याग से है, भोग से नहीं है। जब उन्हें ये पता चला, तब ययाति ने अपने पुत्र पुरु को राजगद्दी दिया, उनको राजा बनाया और खुद चले गए जंगल में मोक्ष के संधान में। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। इसमें से ये नैतिक शिक्षा हमें मिलती है कि असली सुख, असली शांति त्याग से होती है, भोग से नहीं। हजारों साल
राजा ययाति ने सांसारिक भोग किया, लेकिन अंत में उनको ये पता चल गया कि इसमें कोई भी शांति, खुशी नहीं है। असली खुशी, असली शांति तो त्याग में है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई कहानी, कुछ नया प्रेरणा लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।